अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अरसलान मलिक और एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि वीडियो के ख़त्म होने से पहले आपको रोज़े की नीयत से मुतल्लक मसाइल, सहरी से मुतल्लक मसाइल, अफ्तार से मुतल्लक मसाइल, औरतों के मखसूस मसाइल, शेख फानी से मुतल्लक मसाइल, मरीज से मुतल्लक मसाइल, मुसाफिर से मुतल्लक मसाइल, उसके बाद नाजरीन रोज़े के मुतफर्रिक मसाइल, रोज़े का फदिया और रोज़े का कफ़ारा, जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, ऐसे बहुत से मसाइल के हवाले से आपको वो बातें मालूम होंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के ख़त्म होने तक आपको इतनी मालूमात फराहम कर दूंगा कि आप सारी ज़िंदगी रोज़े से मुतल्लक मसाइल की रोशनी से अहले ईमान को फैज़याब करते हुए मेरे और अपने लिए कामयाबी का मौजब बनेंगे। तो चले नाजरीन शुरू करते हैं। सबसे पहले है रोज़े की नीयत से मुतल्लक मसाइल। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की नीयत सुबह सादक तुलू होने से पहले कर लेना बेहतर है। उसके बाद अगर सुबह सादक तलू होने के बाद रोज़ा रखने का इरादा किया, इस हाल में कि सुबह सादक से कुछ खाया पिया नहीं था, तो रोज़े की नीयत सही है। उसके बाद कुछ ना खाने की सूरत में भी निसफुन नहार शरई तक नीयत की जा सकती है, उसके बाद नहीं। निसफुन नहार शरई का मतलब है सुबह सादक से गरूब आफ्ताब तक पूरा दिन है, और इसका निसफुन नहार शरई है। इस वक्त तक इंसान रोज़े की नीयत कर सकता है। उसके बाद नीयत ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं, बस दिल में इरादा कर लेना ही काफ़ी है। उसके बाद नफरी रोज़े की नीयत रमज़ान के रोज़े की तरह निसफुन नहार शरई तक की जा सकती है। उसके बाद रमज़ान के कज़ा रोज़ों की नीयत सुबह सादक से पहले ही हो सकती है। उसके बाद रमज़ान के कज़ा रोज़े की नीयत करना दुरुस्त नहीं है। उसके बाद है अगर किसी ने रात को सोते वक्त रोज़ा रमज़ान का हो या नफल या कज़ा का की नीयत की, तो सुबह सादक तक उसे इस नीयत को बदलने का इख्तियार है कि वो रोज़ा ना रखने की नीयत कर ले। लेकिन अगर सुबह सादक तुलू हो गई तो अब इसका रोज़ा शुरू हो गया। अब अगर वो कुछ खाता है तो इसका रोज़ा टूट जाएगा, और रमज़ान के रोज़े की सूरत में इस पर कफ़ारा और कज़ा, जबकि नफल रोज़े की सूरत में सिर्फ कज़ा लाज़म होगी। उसके बाद है सहरी खाए बगैर भी रोज़े की नीयत की जा सकती है, अलबत्ता सहरी खाना मुस्तहिब और बरकत का बाइस है। उसके बाद नाजरीन है सहरी से मुतल्लक मसाइल। नाजरीन, सहरी खाना मुस्तहब है और हदीस में इसकी बहुत फजीलत वारद हुई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। उसके बाद है सहरी खाने का वक़्त सुबह सादक तुलू होने तक है। सुबह सादक तुलू होते ही सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। बाज़ लोग रात को ही सहरी खाकर सो जाते हैं, ऐसा करना पसंदीदा नहीं है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी देर से खाने को खैर का बाइस करार दिया है। उसके बाद है आजकल अखबारात और मसाजिद में सुबह सादक तुलू होने का टाइम टेबल मौजूद होता है, उसके हिसाब से सहरी खाना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद अजान और सायरन बजने के शुरू होने तक खाते पीते रहना आजकल के जदीद दौर में मुनासिब भी नहीं है, इसलिए कि हर घर में घड़ी मौजूद है और सुबह सादक के तुलू होने का इल्म भी है। उसके बाद बाज़ लोग तो अजान ख़त्म होने तक खाते रहते हैं, जो सरासर गलत है, इसलिए कि अजान की इब्तिदा सुबह सादक के तुलू होने से पर होती है, जबकि सहरी का वक़्त सुबह सादक के तुलू होते ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है हालत जनाबत में सहरी खा लेना और रोज़ा रख लेना जायज़ है, लेकिन जितनी जल्दी मुमकिन हो इंसान को पाकी हासिल कर लेनी चाहिए, इसलिए कि ज़्यादा देर नापाक रहना भी गुनाह के ज़िम्मे में आता है। उसके बाद नाजरीन है इफ्तार से मुतल्लक मसाइल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरज गुरूब होते ही रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए। अफ्तार में तखीर करने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की मुनाफी और दीन के गलबे के खिलाफ करार दिया है। उसके बाद नाज़रीन रोज़ा अफ्तार करने की मसनून दुआ ये है, ज़ाहबज़्ज़ुमाउ वब्तल्लतुल उरूकु वसाबतल अजरु इंशाअल्लाह। तर्जुमा है कि प्यास चली गई, रगें तर हो गई और अजर सवाब अल्लाह के हुक्म से कायम हो गया। उसके बाद है अल्लाहुम्मा लका सुमतु वाबिका अमनतु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तारिक। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे दिए हुए रिज़्क़ पर इफ्तार किया। के बाद है ताज़ा खजूर से रोज़ा अफ्तार करना मुस्तहब व मसनून है। अगर खजूर मैसर ना हो तो पानी से रोज़ा अफ्तार करना चाहिए, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मामूल था। उसके बाद है अफ्तार का वक़्त दुआ की कबूलियत का वक़्त होता है, इसलिए अफ्तार से चंद मिनट पहले से ही खुशू व खजू के साथ दुआ का एहतमाम करना चाहिए।
उसके बाद अगर किसी ने सूरज ग्रूब होने की गलत फहमी पर रोजा अफ्तार कर लिया तो इसका रोजा नहीं हुआ और इस पर इस रोजे की कज़ा लाजिम है। अलबत्ता इस पर रोजा तोड़ने का कफारा लाजिम नहीं आएगा। बाज के नजदीक रोजा नहीं टूटेगा इसलिए कि ऐसा गलत फहमी की बना पर हुआ है। उसके बाद है सहरी और अफ्तार में इस जगह का एतबार होगा जहां इंसान उस वक्त मौजूद है। मसलन अगर कोई सऊदी अरब से रोज़ा रख कर लाहौर आता है तो वो अफ्तारी लाहौर के वक्त के मुताबिक करेगा। उसके बाद हवाई जहाज में सफ़र करते हुए इफ्तार का वक्त तब होगा जब वहाँ मौजूद लोगों को सूरज ग्रूब होता नजर आए। ज़मीन वाले वक्त के मुताबिक वो इफ्तार नहीं कर सकते इसलिए कि इतनी बुलंदी पर होने के बायस सूरज उनके सामने तुलू नजर आ रहा होता है। उसके बाद है जानबूझकर खा पी लेने से रोजा टूट जाएगा। इस सूरत में कफारा और कज़ा दोनों लाजम है। उसके बाद है दांतों में गोश्त या खाने का कोई हिस्सा रह गया और रोजे की हालत में इंसान ने निगल लिया तो अगर वो चने के दाने के बराबर है तो रोजा टूट जाएगा और कज़ा लाजम होगी और अगर चने के दाने से कम है तो रोजा नहीं टूटेगा। उसके बाद है वजू करते वक्त या नहाते वक्त अगर गलती से पानी हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। इस सूरत में सिर्फ कज़ा लाजिम है। इसी बना पर इंसान को चाहिए कि रोजे की हालत में फर्ज गुस्ल करते वक्त भी ना तो गरारा करे और ना ही बहुत ज्यादा नाक में पानी डाले क्योंकि इससे रोजा टूट जाने का कोई अंदेशा होता है। उसके बाद रोजे की हालत में अगर बारिश के पानी का कतरा हलक से नीचे चला गया तो रोजा टूट जाएगा। अगर ये फेल जानबूझकर किया तो कफारा और कज़ा दोनों लाजम होंगे और अगर गलती से ऐसा हुआ तो सिर्फ कज़ा होगी। उसके बाद है अगर किसी ने जबरदस्ती कुछ खिला लिया तो रोजा टूट जाएगा और सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, कफारा नहीं। अलबत्ता खिलाने वाला गुनाहगार होगा। उसके बाद दांतों या मसूड़ों से खून निकल कर हलक में चला जाए तो इससे रोजा टूट जाएगा और कज़ा लाजिम होगी। उसके बाद रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करने से भी रोजा टूट जाएगा और इस सूरत में कफारा और कज़ा दोनों लाजम होंगे। उसके बाद अगर हम बिस्तरी नहीं की, सिर्फ बोसा लिया और अंजाल हो गया तो इस सूरत में रोजा फासद हो जाएगा और कज़ा लाजम होगी। अगर किसी मर्द ने हाथों से अंजाल कर लिया तो इस सूरत में सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। बाज के नजदीक चूंकि ऐसा जानबूझकर किया गया है इसलिए कफारा भी लाजिम होगा। उसके बाद इसी तरह अगर किसी शख्स ने औरत को शहवत से देखा या छुआ और अंजाल हो गया तो इस सूरत में भी सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। उसके बाद अगर किसी ने कसदन मुंह भर के कह उल्टी की तो इससे रोजा टूट जाएगा, या फिर अगर खुद ब खुद कह आई और फिर उसने जानबूझकर अंदर निगल ली तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। उसके बाद रोजे की हालत में सिगरेट या हुक्का पीने से भी रोजा टूट जाता है और अगर ये काम जानबूझकर किया है तो कज़ा और कफारा दोनों लाजिम होंगे, वरना सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। उसके बाद अगर कोई शख्स सहरी के वक्त पान या छालिया मुंह में डालकर सो गया और सहरी का वक्त खत्म होने के बाद इसकी आंख खुली तो इसका रोजा नहीं हुआ, इस पर कज़ा लाजिम है। उसके बाद अगर किसी की नक्सीर फूट गई और खून हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा और अगर खून हलक में नहीं गया तो रोजा नहीं टूटेगा। उसके बाद रोजे की हालत में सांस की बीमारी की वजह से इनहेलर इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाएगा और सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। उसके बाद नाज़रीन जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, अगर किसी ने रोज़े की हालत में भूलकर पानी पी लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर खाते खाते याद आ जाए कि तो फौरन खाना पीना छोड़ दे और अगर चीज़ मुंह में है तो वो इसे भी थूक दे। उसके बाद अगर किसी ने रोज़े के दौरान कोई चीज़ चख कर थूक दी तो इससे रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता बिला अज़र ऐसा करना मकरूह है। उसके बाद रोजे की हालत में थूक निगलने से भी रोजे पर फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता जानबूझकर थूक को जमा करके निगलना मकरूह है। उसके बाद रोजे की हालत में गिरदो गबार या धुआं हलक में चला जाए तो इससे रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता अगर इन चीजों को जानबूझकर हलक से नीचे उतारा गया तो रोजा टूट जाएगा। उसके बाद रोजे की हालत में मसवाक चाहे खुशक हो या तर करने से रोजा नहीं टूटता। उसके बाद रोजे की हालत में अगर गुस्ल करते हुए कान में खुद ब खुद पानी चला गया तो रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये इख्तियार से बाहर है। उसके बाद है रोजे की हालत में टूथपेस्ट या टूथ पाउडर का इस्तेमाल मकरूह है, अलबत्ता किसी अज़र की बना पर हो इसकी गुंजाइश है, वो भी इस सूरत में जबकि इसका जायका हलक में महसूस ना हो। उसके बाद रोजे की हालत में खुद से कह उल्टी आ जाने से रोजा नहीं टूटता। उसके बाद रोजे की हालत में दांतों से खून निकलने से रोजा नहीं टूटता, बशर्त ये कि खून हलक में ना जाए। अगर खून हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा।
اس کے بعد روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما یا کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں ساری یا پورے جسم پر تیل لگانے اور مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بیوی سے معانقہ کرنے یا بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن گوشت میں لگایا جائے یا رگ میں، البتہ بغیر کسی مجبوری کے روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگانا مکروہ ہے۔ اس کے بعد گلوکوز کی بوتل ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں جسم کے کسی حصے سے کسی بھی مقدار میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں کسی کو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرط یہ کہ خون حلق میں نہ جائے۔ روزے کی حالت میں مرگی کا دورہ پڑنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، روزے کے حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں ڈالی گئی سیال دوائی کا ذائقہ چونکہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر روزے کی حالت میں بغیر کسی مجبوری کے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوائی یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں منہ میں بلا عذر دوائی لگانا مکروہ ہے، اور اگر کسی نے منہ میں دوائی لگائی اور وہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد عورتوں کے مخصوص مسائل۔ ناظرین، حیض و نفاس کے دنوں میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ ان روزوں کی قضا فرض ہے۔ اس کے بعد اگر کسی عورت کو روزے کے دوران مینسز حیض شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ اس کے بعد حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اگر دودھ پلانے والی عورت کا روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کم ہو جاتا ہے اور بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ اس کے بعد اگر عورت مندرجہ والا کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھتی تب بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ روزہ دار کی طرح رہے اور کسی کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ اس کے بعد اگر عورت کو سالن چکھنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ ایسا کر سکتی ہے، لیکن ایسا کرنا کسی مجبوری کی بنا پر جائز ہے، اور اگر بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ ہے، نیز صرف سالن چکھ سکتی ہے۔ اگر سالن یا اس کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اسی طرح مجبوری میں عورت اپنے بچے کو کھانے کی کوئی چیز چبا کر دے سکتی ہے، لیکن اگر اس نے اتنا چبایا کہ اس چیز کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اگر عورت نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے خاوند سے اجازت لے، اور اگر وہ بغیر اجازت کے نفل روزہ رکھتی ہے اور اس کا خاوند اعتراض کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس نفلی روزے کو توڑ دے اور بعد میں اس کی اجازت سے قضا کرے۔ رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں اس لیے ان میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، معذرت کے ساتھ ویڈیو کے زیادہ لینتھی ہونے کی وجہ سے میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں شیخ فانی سے متعلق مسائل، مریض سے متعلق مسائل، مسافر سے متعلق مسائل، روزے کا فدیہ، روزے کا کفارہ، روزے کے متفرق مسائل پر بات کریں گے۔ ناظرین، میری اگلی ویڈیو کی سب سے پہلے اطلاع حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں۔ اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب آپ کو اس کی اطلاع دے دے گی۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ناظرین حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری نئے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے لواحقین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔